Hello medicos, welcome to Everything for Pharmacy. Sorry for this inconvenience in previous lecture as I was discussing about the disadvantages of the parenteral products. In last year sorry for this that screen get disappeared suddenly. ओके तो इन दिस लेक्चर हम फिर से वहीं से कंटिन्यू करते हैं जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रह गया था, डिसएडवांटेज पढ़ रहे थे हम. ओके तो डिसएडवांटेज में दो हमारा लास्ट पॉइंट रह गया था. देयर आर चांसेस ऑफ सेंसिटिविटी रिएक्शंस और द एलर्जिक रिएक्शंस ऑफ अ ड्रग बाय एन इंडिविजुअल. दीज रिएक्शन आर समटाइम्स फैटल एंड लेड टू द डेथ. ओके तो हम बात करें कि एक और हमारा ग्रेटर डिसएडवांटेज ये है, कई बार ऐसे कई सारे इंजेक्शंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, कुछ पर्सनस में अगर हम डायरेक्ट ब्लड के थ्रू ब्लड में दे रहे हैं इंजेक्शन के थ्रू ड्रग को, तो चांसेस होते हैं वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन हो जाए. सीवियर भी हो सकते हैं, कई बार वो मॉडरेट होते हैं, कई बार बहुत ही लोअर रेंज में होते हैं, लेकिन कई बार सीवियर होते हैं. तो वहाँ पे चांसेस हैं कि उस पेशेंट की फैटल मतलब कि डेथ हो जाए, डेथ कंडीशन में भी आ सकता है. तो इस चीज़ का भी हम पहले क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं. जैसे कि कुछ ऐसे हमारे डोजेस होते हैं जो कि ड्रग्स होते हैं जो कि हम पहले एक बार हम उन्हें क्या करते हैं, वेरी लो डोज में हम अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि कोई रिएक्शन कोई सेंसिटिविटी तो नहीं हो रही है पेशेंट को. देन हम उसे पूरा डोजेस जितना भी रिक्वायर्ड डोज है उसे कंप्लीटली देते हैं. जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूं, मोनोसेफ हमारा एक एंटी माइक्रोबियल इंजेक्शन है, एंटी इन्फेक्टियस इंजेक्शन है जो कि ज़्यादातर फीवर की कंडीशन में दिया जाता है कि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए हमारे बॉडी में. तो उस कंडीशन में जो मोनोसेफ होता है मोस्ट कॉमनली उसमें चांसेस होते हैं एलर्जिक रिएक्शन के. तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, पहले लो अमाउंट में, बहुत ही लो अमाउंट में हम क्या करते हैं, डोज देते हैं इंजेक्शन के थ्रू. देन हम कुछ टाइम वेट करते हैं और देखते हैं कहीं पेशेंट को कोई रिएक्शन सेंसिटिविटी तो नहीं फील हो रही. अगर फील होती है तो हम उस चीज़ को वहीं स्टॉप कर देते हैं. लेकिन अगर हम उस पेशेंट को किसी तरह की भी सेंसिटिविटी नहीं हुई तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम उसे जितनी भी डोज की रिक्वायरमेंट है उसे दे देते हैं. ओके नेक्स्ट है प्री फॉर्मुलेशन फैक्टर्स एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट. अब हम देखेंगे कि एक पेरेंटल प्रोडक्ट प्रिपरेशन से पहले क्या क्या चीज़ें स्टडी की जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ या फिर हम बोलते हैं प्री फॉर्मुलेशन फैक्टर्स. ऐसे फैक्टर्स जो कि फॉर्मुलेशन करने से पहले हमें नोटिस करने चाहिए, देखने चाहिए. प्री फॉर्मुलेशन इन्वॉल्व्स द स्टडी अबाउट द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग सब्सटेंसेस. अगर हम बात करें प्री फॉर्मुलेशन में क्या होता है, हम स्टडी करते हैं फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी, ड्रग सब्सटेंसेस की, जिससे हम फॉर्मुलेशन में अप्लाई करने वाले हैं, फॉर्मुलेशन जिससे हम बनाने वाले हैं. ओके these studies are performed under the stress conditions of the temperature, humidity, light and the oxygen so that the reactions are accelerated and potential reaction are detected. तो हम इस कंडीशन में जब भी हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करते हैं तो हम कुछ ऐसे स्ट्रेस कंडीशन भी अप्लाई करते हैं जो कि हम देखते हैं कि किस टेम्परेचर पे, किस ह्यूमिडिटी रेंज में हमारा ड्रग क्या है, स्टेबल है, कितना एक्शन दे रहा है. ये सारी चीज़ें हम नोटिस करते हैं. उसकी मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें हम पहले स्टडी करते हैं, जब जाके हम एक फॉर्मुलेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, कैसे एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की तरफ आगे जाते हैं. ओके सो हम इस कंडीशन में देखते हैं कि कैसे रिएक्शन एक्सेलरेट हो रही है, चेंज हो रही है टाइम के साथ, कंडीशंस के साथ, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, ऑक्सीजन, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर भी प्रोवाइड हो रही हैं और हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं. ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं हमारे ड्रग को, डोजेस फॉर्म को. अ फ्यू फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज दैट अफेक्ट ड्रग सब्सटेंसेस आर डिस्कस बिलो. कुछ ऐसे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें देखनी है जो कि हमारे ड्रग को, प्रोडक्ट को क्या करती हैं, अफेक्ट करती है. फर्स्टली हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट. अगर जब भी हम कोई फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करने चाहते हैं तो उस केस में पहले हमें स्टडी करनी होती है मेल्टिंग पॉइंट. इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड फेसेस आर इन इक्विलिब्रियम. मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है टेम्परेचर का जिसपे क्या होता है, जो सॉलिड और लिक्विड फेस होते हैं वो इक्विलिब्रियम फेस पे होते हैं. इट इज़ डिटरमाइंड इज़ अ प्राइमरी इंडिकेशन ऑफ द प्योरिटी. और मेल्टिंग पॉइंट के हेल्प से भी हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा कंपाउंड कितना प्योर है, कितना नहीं. कोई भी कंपाउंड जितना प्योर होगा उसकी मेल्टिंग पॉइंट उतनी कम होगी एज पर नॉर्मल रेंज. और अगर हम बात करें, अगर हमारे किसी भी ड्रग में कोई इम्प्योरिटी होती है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट में क्या आती हैं, वेरिएशंस आती हैं, जिसकी हेल्प से हमें ये आइडिया होता है कि हाँ इसमें इम्प्योरिटी किस लेवल तक की है, कितनी है, और हमें इसका यूज़ करना है या फिर नहीं करना.
नेक्स्ट हमारी solubility. Solubility is one of the also factor of the pre-formulation study. This property is essential for developing the solution to be injected either intravenously or intramuscularly. It is a function of chemical structure. Salts of acid, base are the drugs that can achieve the desired degree of water solubility. कोई भी ड्रग अगर हमें अपनी बॉडी में अप्लाई करना है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, कैसे वो हमारी बॉडी में जाके कितने टाइम में सॉल्युबल होगी और डिज़ोल्व होगी। तो ये चीज़ें भी हमें स्टडी करनी है ताकि हमें आइडिया रहे कि हमें अगर हमें इंट्रावेनस इंजेक्शन बनाना है तो उसके लिए उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि उसे मैम इंट्रावेनसली दे रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी फास्ट होनी चाहिए या लो होनी चाहिए, इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं तो किस कंडीशन में देना है, कितनी सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए, सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं बिफोर द फॉर्मुलेशन ऑफ एनी पेरेंटल प्रोडक्ट और एनी डोजेस फॉर्म. Molecular structures and the weight. These are the basic characteristics of the drug from which the potential properties and reactivities of the functional group can be determined. Molecular structure और weight के हाथ से भी हमें ये आइडिया हो जाएगा कि कोई भी ड्रग किस लेवल तक वर्क करेगी, कितनी पोटेंसी से, कितनी एफिकेसी से वर्क करेगी. ओके, उसकी इफेक्टिविटी कितनी होगी वो डिपेंड करेगा उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है, वेट कैसा है. ओके, पार्टिकल साइज एंड शेप, और हमारे पार्टिकल साइज शेप भी अफेक्ट करते हैं जब भी हम कोई डोजेस फॉर्म प्रिपेयर करते हैं. अगर हम बात करें पेरेंट्रल्स की, तो पेरेंट्रल में जो पार्टिकल साइज होना चाहिए सस्पेंशन के फॉर्म में जो पार्टिकल्स रहते हैं हमारे सॉल्वेंट में, वो क्या होने चाहिए, वो बहुत ही शॉर्ट होने चाहिए, बहुत ही स्मॉलर होने चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़रा से भी लार्जर होंगे तो वो क्या करेंगे, हमारे बॉडी में हो सकता है इरिटेशन कॉज करें और हो सकता है कि वो हमारे सिरिंज को ब्लॉक कर दे. तो ये कुछ डिसएडवांटेज हो जाएंगी और कुछ इनके हार्मफुल इफेक्ट भी आने के चांस होते हैं. ओके, solubility, dissolution rate, absorption, etc. These characteristics are determined by scanning electron microscope or an optical microscope with polarizing attachments. ओके, अगर हमें अपने ड्रग की क्या देखनी है, सॉलिबिलिटी देखनी है, डिसोल्यूशन देखना है, डिसोल्यूशन रेट, एब्जॉर्प्शन रेट, वो डिपेंड करेगा हमारे ड्रग के पार्टिकल साइज पे भी. जितना छोटा हमारा पार्टिकल साइज होगा, जितने छोटे साइज के हमारे पार्टिकल्स होंगे, उनकी सॉलिबिलिटी उतनी अच्छी होगी, डिसोल्यूशन अच्छा होगा, एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा और उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी काफ़ी गुड होगा. अगर उसके पार्टिकल साइज मॉडरेट रेंज में है तो वो मॉडरेट एक्शन देंगे. अगर वो लार्जर साइज में है तो चांसेस हैं कि वो इरिटेशन कॉज करे या फिर हमारे स्ट्रेन्स को ब्लॉकेज करें, इंटरफेयर करे रिएक्शंस में. तो ये सारी चीज़ें हैं. ओके, नेक्स्ट है आयोनाइजेशन कांस्टेंट. आयोनाइजेशन कांस्टेंट, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पीएच डिपेंडेंट सॉल्युबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड. आयोनाइजेशन कांस्टेंट की हेल्प से हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे जो भी ड्रग की है सॉल्युबिलिटी है वो किस पीएच में ज़्यादा सुटेबल है, किस पीएच में ज़्यादा अच्छी सॉल्युबिलिटी है. ओके, पोलर नॉन पोलर है हमारा ड्रग, उसका नेचर भी हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द आयोनाइजेशन constant. Potentiometric pH titration or pH solubility analysis is used to determining the pK value. Okay, so ये सारी चीज़ें हमारी. ओके, नेक्स्ट हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट. पार्टीशन कोफिशिएंट से भी हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे ड्रग की सॉल्युबिलिटी किस में है, एक्वस फेज में है या फिर नॉन एक्वस फेज में है. इक्वली हम क्या करते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द एक्वस एंड द ऑयली फेज. हम देखते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट के हेल्प से हमें ये पता लगेगा कि हमारे ड्रग की सॉल्युबिलिटी किस में ज़्यादा है. वो डिपेंड करेगा कि ड्रग की कंसंट्रेशन किस रेशियो में, कितने किस सॉल्वेंट में ज़्यादा मिल रही है, एक्वस फेज में या फिर ऑयली फेज में. ओके, इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. जो टेम्परेचर होगा वो हम कांस्टेंट रखते हैं. पार्टीशन कोफिशिएंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ P is equal to partition coefficient, and C oil means concentration of the oil divided by concentration of water, where concentration of oil is the organic phase concentration और the water. अब किसकी concentration देख रहे हैं, हम ये देखेंगे आफ्टर पार्टीशन कोफिशिएंट मेथड. हम जब अप्लाई करेंगे अपने सॉल्वेंट और ड्रग की तो हम देखेंगे कि किस में कंसंट्रेशन ज़्यादा आ रही है हमारे ड्रग की, किस सॉल्वेंट में, एक्वस में या फिर नॉन एक्वस में. ओके,
Hygroscopicity, the tendency of a solid to take up water from the atmosphere as it is subjected to a controlled RH program under the isothermal condition. A high degree of hygroscopicity can adversely affect the physical and chemical properties of a drug substances. हाइग्रोस्कोपिसिटी के हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो ड्रग है, सॉलिड ड्रग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, वो क्या वाटर को एब्जॉर्ब करने की उनमें कितनी एबिलिटी है, कितना वो वाटर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट से। अगर वो जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो करेंगे वाटर का, उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि उनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अफेक्ट होंगे, यानी हमारा ड्रग स्टेबल नहीं होगा। ओके, एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द फॉर्मुलेशन, द फॉर्मुलेशंस ऑफ द पेरेंटल प्रिपरेशन नीड केयरफुल प्लानिंग। जब भी हम कोई पेरेंटल प्रोडक्ट हम प्रिपेयर करते हैं तो हमें केयरफुल प्लानिंग करनी होती है थ्रू द नॉलेज ऑफ द मेडिकामेंट। हमें मेडिकामेंट की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, एडिटिव्स की जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। वो बात मैंने पहले भी बोला लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कि जब भी हम कोई मेडिकामेंट मतलब कोई भी पेरेंटल प्रोडक्ट प्रिपेयर करते हैं तो उससे पहले एक एक्सपर्ट को हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि पेरेंटल प्रोडक्ट की हमने डिसएडवांटेज देखे, ये एलर्जी कॉज करेगा। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्रॉस करते हुए विद बाईपास करके ये डायरेक्ट हमारे पेरेंटल मतलब ब्लड के अंदर दिए जा रहे हैं, तो यानी यहाँ पे रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए हमें इसे केयरफुली प्रिपेयर भी करना होता है और इसका डोज भी बहुत ही केयरफुली ही डिसाइड करना होता है। ओके, द एक्सेस यूज ऑफ द एडिटिव्स एंड पेरेंटल प्रोडक्ट्स शुड बी अवॉइडेड एज सम ऑफ दिस मे इंटरफेयर विद द ड्रग। अगर हम बात करें एडिटिव्स की, जो एडिटिव्स यूज़ करते हैं बल्क बढ़ाने के लिए अपने ड्रग के बल्क को बढ़ाने के लिए जो एडिटिव्स यूज़ करते हैं वो लार्ज अमाउंट में नहीं होना चाहिए, एक्सेस अमाउंट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे चांसेस हैं कि वो हमारे ड्रग के साथ इंटरफेयर करेगा। ओके, in the preparation of the parental product the following substances are added to make a stable preparation। जब भी हम कोई parental preparation क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो कुछ सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं हमारे पेरेंटल्स को स्टेबल बनाने के लिए, जैसे कि व्हीकल्स होते हैं, एडिटिव्स हो गए, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, स्टेबलाइजर्स, बफरिंग एजेंट। ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती है, एड ऑन होती हैं हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट्स में, ताकि हम अपने पेरेंटल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकें। ओके, सो व्हीकल्स, एडिटिव, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स, स्टेबलाइजर्स, बफरिंग एजेंट। व्हीकल्स जो होते हैं वो हमारे ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जो हमारे ड्रग के बल को बढ़ाते हैं। एडिटिव्स और भी एडिटिव्स होते हैं हमारे, स्वीटनिंग एजेंट हो गए, या फिर हम बात करें इसमें स्वीटनिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे ब्लड में दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हम बात करें तो एडिटिव्स में प्रिजर्वेटिव्स यूज़ कर सकते हैं, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं जो कि उसकी ड्रग की सॉल्युबिलिटी को इन्हांस करेगा। ओके, स्टेबलाइजर्स होते हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट को स्टेबल करके रखते हैं। नेक्स्ट है बफरिंग एजेंट। बफरिंग एजेंट हमारे पीएच को मेंटेन करते हैं, क्योंकि हमारे जो हमारे ह्यूमंस के अंदर, बॉडी के अंदर का फ्लूइड का पीएच है वो हम बोल सकते हैं कि वो हमारे जो भी पेरेंटल प्रोडक्ट हैं उनसे सिमिलर होने चाहिए, मैच होने चाहिए। अगर हम ओवर रेंज या फिर लोअर रेंज के पीएच के सॉल्यूशन को इंसर्ट करेंगे अपनी बॉडी फ्लूइड में, तो चांसेस हैं वहाँ पे क्या हो, हमें कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिले। ओके, थैंक यू सो मच। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट these the factors that are used, or we can say additives used in the parental preparations. Okay, thank you student, and please share with your friends, colleagues also.